पहले पीछे बोलिए। सुताम तदीयाम सुरभेः सुतां सुतां तदीयां तदीयां सुरभे सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः कृत्वा कृत्वा प्रतिनिधिं प्रतिनिधिं शुचिः शुचिः आराधयत पत्नीकः आराधय आराधय सपत्नीकः सपत्नीकः प्रीता कामदुघा सा। प्रीता प्रीता कामदुघा कामदुघाहिसा। हि सा। तो ये जनरल उच्चारण करने का विधि है। विसर्ग के बाद क और ख आएगा तो उसको इस कौन सा विसर्ग कहते हैं? अर्ध विसर्ग कहते हैं। अर्ध हाँ, उपध्मानी है ना। जिह्वा मूलीय विसर्ग विसर्ग। विसर्ग के जीवनी बाद पकार अथवा फकार आएगा तो वो भी अर्ध विसर्ग, उपध्मानीय विसर्ग। उपध्मानी हाँ, तो जब हम श्लोक को हाँ, एक पाद को अलग से उच्चारण करेंगे उस समय उस विसर्ग को संपूर्ण तरह से उच्चारण करना है। जैसे सुताम तदीयाम सुरभेः, सिर्फ मैं एक पाद उच्चारण कर रहा हूं। इस समय संपूर्ण उच्चारण करना है, पर मैं जब श्लोक को बिना रुकावट का उच्चारण करूंगा उस समय वही विसर्ग अर्ध विसर्ग ही उच्चारण करना है। सुताम तदीयाम सुरभे कृत्वा, सुताम तदीयां सुरभे कृत्वा, सुतां तदीयां सुरभे कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीक प्रीथा कामदुघा सा। फिर अभी जब जो बीच में जो विसर्ग उच्चारण किया वो अर्ध विसर्ग उच्चारण किया, पर अ, पाठ करने के समय जब स्प्लिट करके उच्चारण करते हैं उस समय संपूर्ण उच्चारण सुताम तदीयाम सुरभे कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा सा। उसी तरह कभी विसर्ग के बाद सकार आता है तो उस विसर्ग को सकार जैसे उच्चारण करते हैं। विसर्ग के बाद शकार, तालव्य शकार या मूर्धन्य शकार आएगा तो उस विसर्ग को शकार शकार के जैसे उच्चारण करते हैं। हाँ, पर ये एक पाद को अलग से उच्चारण करते हैं उस समय संपूर्ण पुल विसर्ग उच्चारण करना है। तो इसका अवगतम हुआ तो हाँ, धन्यवाद। आम प्रभु जी। सुताम तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुगा सा। तो तदीयाम, तदीय मतलब कामधेनोः यम। सुताम दुहितरम या पुत्रीम, सुरभेः कामधेनोः प्रतिनिधिं प्रतिच्छायां कृत्वा शुचिः शुद्धः सपत्नीकः सन् भार्यया सुदक्षिणया सह भूत्वा आराधय लोट्लकार त्वं सेवस्व मध्यम पुरुष एकवचन। ही यस्मात् कारणात्, ही का अनेक अर्थ होते हैं। ही का एक निश्चय अर्थ होता है इधर यस्मात् कारणात्। प्रीता सती, प्रसन्ना तुष्टा सती कामदुगा।
मनोरथानां पूरयित्री। तो आकांक्षा क्रमः आराधय, काम आराधय, ताम आराधय। कः त्वं कथं भूतः सपत्नीकः, पत्नी के साथ। पुनः कथं भूतः शुचिः, शुद्धता को पालन करके। किम कृत्वा प्रतिनिधिं कृत्वा, काम प्रतिनिधिं कृत्वा सुताम, कस्याः सुताम, तदीया तदीयां सुतां प्रतिनिधिं कृत्वा। तो इसके पहले बताए थे कि वो जो सुरभि गाय, जिन वो जो सुरभि गाय तुमको शाप दिए, वो तो पाताल लोक में एक दीर्घ यज्ञ में हविष देने के लिए उधर है। और उस पाताल लोक का प्रवेश करना भी बहुत मुश्किल है, वशिष्ठ ऋषि बोले तो अभी उस कामदे उस सुरभि गाय को कैसे संतुष्ट करना है, उसके पुत्री को, उससे संबंध, उसके पुत्री को प्रतिनिधि बना के उसके द्वारा संतुष्ट कीजिए बोल रहे हैं। तो तदीयाम सुताम प्रतिनिधिम कृत्वा आराधय। कस्याः प्रतिनिधिम, सुरभेः प्रतिनिधिम। तो सुरभि गाय का तो आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं, पर सुरभि गाय को उसके पुत्री को प्रतिनिधि बना के उसके पुत्री गाय को प्रसन्न कीजिए। उसके द्वारा जो सुरभि गाय तुमको शाप दिए वो प्रसन्न होंगे और आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो तदी अन्वय देखिए, तदीयाम सुताम, तदीयाम सुताम सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा, तदीयां सुतां सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा शुचिः सपत्नीकः आराधय। कि सा प्रीता सती कामदुगा भवति। तो वसिष्ठ मुनिः दिलीपम् अवदत्, त्वं कामधेनोः दुहितरं नन्दिनीं कामधेनोः प्रतीच्छायां प्रतिनिधिं कृत्वा शुचिः भूत्वा सुदक्षिणया सह ताम् आराधय। ततः नन्दिनी प्रसन्ना भूत्वा तव मनोरथं पूरयति। हाँ। चैतन्य महाप्रभु भी जब भक्त लोग बोल रहे थे कि आप प्रताप रुद्र महाराज को आपके संग दीजिए, चैतन्य महाप्रभु बोले थे मैं तो सन्यासी हूं, उस राजा के साथ मैं नहीं मिल पाऊंगा। ये भक्त लोग बोले थे कि ठीक है, बेटा पिता के प्रतिनिधि है, आप उनके बेटे को आपका कृपा दीजिए। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप महाराज के बेटे के ऊपर अपना कृपा कृपा प्रदान किया। तो उनको प्रतिनिधि मान के जब बलराम जी रोमहर्षण सूत का वध किए, उसके बाद ऋषिगण बोले थे हमने तो इनको दीर्घ आयु रहने के लिए आशीर्वाद दिए, पर आपने तो हाँ, वध कर लिए। हाँ। तो बलराम जी बोले थे ठीक है, मैं इनको पुनर्जीवित करा देता हूँ। पर अन्य ऋषिगण बोले थे कि हम तो, पर आपका आपने तो वध किए, पर आपके क्रिया को हम ऐसे कर सकते हैं, इनके पुत्र इनके प्रतिनिधि है, इनके पुत्र को आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वो उनके प्रतिनिधि बन के वे लंबे आयु तक भागवत कथा सुना सकते हैं। तो उनके पुत्र जो सूत गोस्वामी, उस तरफ सूत गोस्वामी को आशीर्वाद मिला। सूत गोस्वामी
भागवत कथा के प्रचारक बने। तो तदीयाम, तस्याह यम, तदीया, तदित, तदितांत शब्द है। तस्याह यम, तदीया, तद प्लस यम। ये तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास। सपत्नीकः, पत्न्या सह वर्तमानः, पत्न्या सह वर्तमानः। कामदुग, कामान दोग्धी। एक मिनट। तस्याः सुरभेरियं, तदीयाः, तदीया। तां सुतां सुरभेः प्रतिनिधिं कृत्वा शुचिः शुद्धः सखपत्न्या वर्तत इति सपत्नीकः सन्। सपत्नीकः, ये ये तद्धितांत प्रत्यय, नद्य ऋतश्च, ये सूत्र। नद्यन्तात् बहुव्रीहेर् ऋकारान्ताच्च कप् प्रत्ययो भवति। कप् प्रत्यय है। बह्व्यः कुमार्योऽस्मिन् देशे बहुकुमारीको देशकः। बहु ब्रह्मबन्धूकः, ऋतः कल्वपि बहुकर्तृकः। तकारो मुखसुखा गोच्चारणार्थः। कप प्रत्यय इस सूत्र से आता है। नद्यंतात, नदी एक संज्ञा है। यूस्त्रयाख्यव नदी, ये सुबंत प्रक्रिया में भी देखेंगे। नदी संज्ञा, नदी संज्ञा का शब्द यूस्त्रयाख्यव, नद्यंतात शब्द और बहुव्री के ऋकारांताच कप प्रत्यय भवति। ऋकारांत बहुव्रीहि समास के शब्द। इधर आई थिंक सपत्नीकः, आई थिंक नदी शब्द रहेगा। पर ये नदी एक संज्ञा है। यूज त्रयाख्यो नदी, ऐसा। दीर्घ ईकारांताः, दीर्घ उकारांताः च नित्य स्त्रीलिंगवाचिनः शब्दाः नदीसंज्ञकाः भवन्ति। हाँ, ये नदी, तो वो ये नदी संज्ञा उस सूत्र में उपयोग हुआ है। आराधय हि यस्मात् कारणात् सा प्रीता तुष्टा सती कामान् दोग्धि इति कामदुगा भवति। दुहः कब्दश्च इति कप् प्रत्ययः। गादेशाश्च, इधर भी कप् प्रत्यय। कामदुगा, कप प्रत्यय हुआ है, क का ग आदेश हुआ है। हाँ, कप प्रत्यय। दुहः कब्दश्च, ये सूत्र क्या है? ये कृदंत प्रकरण के सूत्र। कामदुगा में दुहः कब्गश्च, दुहेर धातोः सुपि उपपदे कप् प्रत्ययो भवति। गकाराश्च अन्तादेशः, दुहः कब् गश्च। तो सुपि उपपदे, कामदुगा में काम उपपद है और दुह धातु से कप प्रत्यय
और गकारश्च अन्तादेश्च। कामदुगा धेनुः, अर्गदुगा, अ, धर्मदुगा। प्रभु जी दुख का अर्थ क्या है? दुख का दोखने का क्रिया है ना। हाँ। वो क्रिया है, वो अर्थ है। टू मिल्क, हाँ, दोहने का। ठीक है, इसका अगला का हिंदी अर्थ भी तो त्वयि रुष्टायाः धेनोरेव प्रसादने प्रथमं कर्तव्येपि अस्मिन् समये धेनुर्दर्शनस्य दुर्लभत्वात्। त्वयि रुष्टायाः धेनोरेव प्रसादने प्रथमं कर्तव्येपि, तुमको जिस धेनु ने तुमको शाप दिए उसी धेनु को संतुष्ट करना है। पर अस्मिन् समये धेनुर्दर्शनस्य दुर्लभत्वात् तत्कन्यामेव तस्याः प्रतिनिधिं प्रकल्प्य त्वं सपत्नीकः निर्मलचेतसा प्रसादय। यतः सुरभितुल्या सुरभिकन्यापि प्रसन्ना सती तव मनोवांछितं पूरयितुं शक्नोति इति सरलार्थः। हाँ। तो उसके स्थान में उसकी बेटी को मानकर तुम रानी समेत शुद्ध मन से उसकी आराधना करो। यह निश्चय प्रसन्न होने पर कामना पूर्ण करने वाली है। तदीय शब्द में इधर आई थिंक मैं वही सोचा था, तदितांत शब्द है, छ प्रत्यय और उसके बाद तदीय ए स्त्री प्रत्यय टाप, तत् प्लस छ प्रत्यय आराधय। इधर निजंत लोट। अगला श्लोक। सुतां तदीयां सुरभे कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीक प्रीता कामदुघा हि सा। इति वादिन एवास्य इति वादिनेवास्य होतुराहुति साधनम् होतुराहुतिसाधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नाम अनिन्द्रानन्दिनी नाम नाम धेनुराववृते वनात्। धेनुराववृते धेनुरावृतेवनात्। वना। इति वादिन एवास्य होतुराहुति साधनम् अनिन्द्या नंदिनी नाम धेनुराववृते वनात्। तो कामधेनु सुतया नंदिन्या वनात् आगमनम। जब वशिष्ठ ऋषि ऐसे बोल रहे थे उसी समय वो कामधेनु के सुता नंदिनी नाम के गाय, वशिष्ठ मुनि के नंदिनी नाम के गाय वन से अबर आश्रम में आ रही थी। तो आववृते, आववृते ये क्रियापद है। हाँ, धेनुर आववृते। तो आववृते मतलब
रिटर्न्ड, आ उपसर्ग वृत धातु आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन आववृते। कर्तरी लिट लकार में, हाँ लिट लकार। तो आववृते धेनुः नंदिनी नाम धेनुः आववृते। कीदृश्या धेनुः अनिन्द्या, अनिन्द्या धेनुः। कथं भूता धेनुः आहुति साधनम, आहुति साधन भूता धेनुः। वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ के आहुति के साधन भूता धेनुः। हाँ, इसीलिए गाय के बिना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता है। भगवान के अर्च विग्रह के आराधना के लिए भी हमको पंचगव्य चाहिए, सो गाय के बिना नहीं हो सकता है। हाँ, अस्य आहुति साधन कीदृशस्य अस्य होतुः, पुनः कदा कीदृशस्य अस्य वादिनः एव। किमिति वादिनः इति इत्थं कुतः अववृते वनात्। तो इति वादिनः, जब वशिष्ठ ऋषि ऐसे बोल रहे थे उसी समय इति वादिनः एव होतुः अस्य आहुति साधनम नंदिनी नाम अनिन्द्या धेनुः वनात् आववृते। नंदिनी नाम अनिन्द्या धेनुः वनात् आववृते इति इत्थं वादिनः एव कथयतः एव होतुः हवनशीलस्य, हवनशीलस्य अस्य मुनेः वसिष्ठस्य, हवनशीलस्य अस्य मुनेः वसिष्ठस्य। होत्र ये ऋकारांत शब्द है। होत्र ऋकारांत शब्द के षष्ठी एक वचन है होतुः। पितृक पितुः षष्ठी एक वचन। सो होतुः मतलब हवनशीलस्य मुनेः वसिष्ठस्य आहुति साधनम हवन सामग्रीणां कारणम यज्ञे दद्याज्यादि साधनभूता, दद्याज्यादि साधनभूता नंदिनी तन्नाम्नी कामधेनु सुता। इति वादिनः एव मतलब इत्थं कथयतः एव, ऐसे बोलते समय, जब ऐसे वशिष्ठ ऋषि बोल रहे थे उसी समय वशिष्ठ ऋषि के जो नंदिनी नाम के गाय वन से वापस आए। हाँ, होतुः अस्य आहुति साधनम नंदिनी नाम अनिन्द्या न निन्द्या प्रशंसनीया धेनुः वनात् आववृते। सो इदानीं त्वं नंदिनीं सपत्नीकः सन् सेवस्व यतः सा प्रसन्ना भूत्वा मनोरथदात्री भवति इति वसिष्ठः दिलीपम् आह। एवं कथयतः एव ऐसे बोलते समय ही हवनशीलस्य वसिष्ठस्य यज्ञे दद्याज्यादीनां, दद्याज्यादीनां मतलब पंचगव्यम क्षीरम दधि घृतम गोमूत्रम गोमयम च, हाँ, दद्याज्यादीनां हवन सामग्रीणां साधनभूता कामधेनु सुता नंदिनी वनात् प्रत्यागता। तो अव्याक्षेपो भविष्यन्त्या कार्यसिद्धे लक्षणम इति भावः। अच्छा हाँ, तो जब वशिष्ठ ऋषि ऐसे बोल रहे थे उसी समय
जब नंदिनी गाय वन से आए, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि उनके कार्य सिद्धि जरूर हो जाएगा। ये कार्य सिद्धि का लक्षण। सो आहुति साधनम, आहुतीनाम साधनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। अनिंद्या मतलब निंदितुम योग्या। न निंद्या अनिंद्या। नंदयति इति नंदिनी। विशेष विषयाः आववृते आवृतुवर्तने लिट्लकार लटी वर्तते। लट लकार में वर्तते, लिट लकार में द्वित्व हुआ है, देखिए द्वित्व हुआ है, इसीलिए आववृते। हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन। होतृ ऋकारांत शब्द है, इसका षष्ठी एक वचन, होतुः। वादिनः च वद धातु ताच्छील्य अर्थ में निनी प्रत्यय। हम्म, अ, वादिन। हाँ, जैसे अन्य उदाहरणानि भाषिण। भाषिण मतलब मितभाषी। ताच्छील्य अर्थ मतलब क्या है? जिनका स्वभाव है ऐसा बोलना, या मितभाषी, बहुत मीठे बोलने में जिनका स्वभाव है उसको भाषिण कहते हैं। पाटिन, पाटिन का एक पाटी। वादिन मतलब तत्ववादी। दर्शिन सूक्ष्मदर्शी, इस तरफ के अर्थ। हाँ, ताच्छील्य निनि प्रत्यय है। सो इति वादिनो वदत एव होतुः हवनशीलस्य। ಇದು होतृ प्रातिपदिक है, इसमें तृण प्रत्यय हुआ है। तृण ये भी कृत प्रत्यय है। ये भी ताच्छील्य अर्थ में आता है। ताच्छील्य अर्थ मतलब एक व्यक्ति का स्वभाव, somebody has a natural habit of doing that। नाणद्यतनवत् क्रिया प्रबंध सामीप्ययोः। ये सूत्र है क्या? 33135। शायद सूत्र नंबर इधर गलत किए हैं शायद। सो होत्र मतलब जो यज्ञ करना जिनका स्वभाव है, इसलिए तृण प्रत्यय उपयोग किए हैं। सो अस्य मुनेराहूतीनां साधनं कारणं नंदयति इति व्युत्पत्त्या नंदिनी नाम अनिन्द्यागर्ह्या प्रशस्ता धेनुर्वनाद् आववृते प्रत्यागता। सो अव्याक्षेपो भविष्यन्त्या कार्यसिद्धेर्हि लक्षणम् इति भावः। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहते ही हवन की सामग्री प्रदान करने वाली और दोष रहित नंदिनी नाम की गाय वन से आश्रम की ओर लौट आई। में देख सकते हैं, वध से निण प्रत्यय, निनी प्रत्यय है। होतृ आहुति साधना। और एक, सो एवं कथयत्येव गुरौ होम प्रियस्य तस्य होमघृतादिदायिनी पूज्या नंदिनी नाम्नी सुरभि कन्या
वनात् तस्मिन्नेव समये तत्र प्रत्यागता इति सरलार्थः। उस हवन करने वाले की इतना कहते ही उसकी आहुति की सिद्ध करने वाली निंदा रहित नंदिनी नाम गौ वन से लौटकर आई। एक और श्लोक देखेंगे। इतिवादिन एवास्य होतुराहुति साधनम अनिंद्या नंदिनी नाम धेनुराववृते वनात्। तो नंदिनी गाय के जो वर्णन अगला श्लोक में। ललाटोदयमाभुग्नम् ललाटोदयमाभुग्नम् पल्लवस्निग्धा पल्लवस्निग्धा पाटला पल्लवस्निग्धा स्निग्धा पाटला पाटला बिभ्रती श्वेतरोमाङ्कम् बिभ्रति श्वेतरोमाङ्कम् सन्ध्येव शशिनं नवम्। सन्ध्येव सन्ध्येव शशिनं शशिनं नवम्। नवम्। ललाटोदयमामुग्नं पल्लवस्निग्धा पाटला बिभ्रती श्वेतरोमाङ्कं सन्ध्येव शशिनं नवम्। तो नंदिनी गाय का सौंदर्य का वर्णन हुआ। ललाटोदयम आभुग्नम पल्लव स्निग्ध पाटला बिभ्रति श्वेत रोमांकम संध्या इव शशिनम नवम। सो आववृते, इसको अध्याहार करना है पहले श्लोक से। का धेनु आववृते, कीदृशी धेनु पल्लव स्निग्ध पाटला किम बिभ्रति श्वेत रोमांकम बिभ्रति। कीदृशम श्वेत रोमांकम ललाटोदयम पुनः कीदृशम आभुग्नम कथमिव पल्लवस्निग्ध पाटला संध्या नवम शशिनम बिभ्रति इव। उपमा है, उपमा अलंकार। सो पल्लव स्निग्ध पाटला नंदिनी ललाटोदयम आभुग्नम श्वेत रोमांकम बिभ्रति नवम शशिनम बिभ्रति संध्या इव वनात् आववृते। सो पल्लवी स्निग्ध पाटला मतलब किसलयम इव मसृणा पाटल वर्णमयी च। तो पल्लवी रेडिश लाइक अ टेंडर लीफ। पल्लव स्निग्ध आपाटाल। पल्लव आप जानते हैं ना, पल्लव जो, छोटे पर्ण होते हैं। हाँ वही पल्लव। हाँ, यत्पाद पल्लव पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम गथितमुत्कृतयन्ति संत। श्रीमद् भागवत के श्लोक में वर्णना। यत्पाद पल्लव स्निग्ध मतलब बहुत ही मृदु। हाँ, आपाटल, आपाटल ये रेड कलर, हाँ लाल रंग का। ललाट उदयम मस्तके स्थितम प्रभु जी आभुग। हाँ, किसलयम मतलब क्या बोल रहे हैं, किसका? किसलयम मतलब किसलयम क्या? इव मसृणा पाटल वर्णमयी च। किसलयम इव मसृणा। किसलयम का किसलयम अर्थ मालूम? का मीनिंग समझ में आया। किसलय मतलब पल्लव के ही दूसरा दूसरा शब्द है। ठीक। किसलयम का देखता हूँ। नूतन पत्रम, किसलय मतलब नूतन पर्ण। पल्लव का ही दूसरा अर्थ है।
ठीक है प्रभु जी। हम्म, वही अर्थ है। किसलयम इव मसृणा। मसृणा मतलब एक बहुत ही कोमल मृदु। हाँ। पाटल वर्णमयी च। ललाटो उदयम मस्तके स्थितम। आबुग्नम। आबुग्नम मतलब ईषद वक्रम, थोड़ा टेढ़ा, ईषद वक्रम। श्वेत रोमांकम, धवल रोम चिन्हम। हाँ, उनके मस्तक में एक श्वेत वर्ण का एक रोम भी था, धवल रोम चिन्हम। बिभ्रति धारयन्ति, नवम नूतनम, शशिनम, चंद्रमसम। शशिनम मतलब चंद्र। संध्या, अरूक्षा, श्वेत रक्ता, संध्या वेला। संध्या इव स्थिता वनाताववृते। भावार्थ पहले पढ़ते हैं। यथा वक्रम द्वितीया चंद्रम धारयन्ति, नवपल्लव सदृशीं मसृणां, श्वेतरक्तमयी च संध्या शोभते, तथैव ललाटे नवचंद्राकारं श्वेतरोमांकं धारयन्ति, स्निग्धपाटलशोभिनी नंदिनी वनात् प्रत्यागता। हाँ, देखिए, वह गाय नवीन पल्लव के समान कोमल, पल्लव स्निग्धा पाटला। तो नवीन पल्लव के समान कोमल और लाल वर्ण की थी, लाल वर्ण की थी आ पाटला। सो पल्लव स्निग्ध मतलब नवीन पल्लव के समान कोमल, और आ पाटला, आ पाटला मतलब लाल वर्ण की थी। हम्म, आ पाटला रेडिश, हाँ। और तथा उसके माथे पर श्वेत बालों का चिन्ह, ललाटोदयम आभुग्नम। श्वेत बालों का चिन्ह, आभुग्नम मतलब स्लाइटली कर्व्ड, ओके। ललाटोदयम ऑन द फोरहेड, ललाटोदयम आभुग्नम। उसके माथे पर श्वेत बालों का चिन्ह ऐसा सुशोभित था जैसे सांध्य आकाश में नवीन चंद्रमा चमक रहा हो। ठीक है। संध्या काल का आकाश कौन सा रंग में होता है? लाल रंग में होता है ना। रेडिश। हाँ। हाँ। जब उसमें, जब चंद्रमा दिखाई देता है, वो लाल रंग के आकाश में श्वेत वर्ण का जो चंद्रमा दिखाई देता है, उसी तरह ये ये जो नंदिनी का गाय का रंग लाल रंग का था। पल्लव स्निग्ध आपाटला, तो कोमल थी पल्लव, नवीन पल्लव जैसे कोमल थी, और लाल रंग की थी आपाटला। पर उस नंदिनी गाय के मस्तक में ललाटोदयम, किस तरह के मस्तक था? आभुग्नम, जैसे गायों में वो जो हम्प रहता है ना, देशी गाय में, आभुग्नम। और उस उनके मस्तक में श्वेत रोमांकम, एक एक श्वेत रोम था। हाँ, श्वेत रोम था। जी हाँ। तो ये जो दृष्टि ऐसा दिख रहा था कि जैसे संध्येव शशिनम नवम, संध्या में एक चंद्रमा दिखाई देती है, शशिनम नवम। वो दृष्टि कैसा लगेगा, उसी तरफ ये गाय दिख रही थी। अवगतम वा को? हाँ प्रभु जी। आम सो प्रभु जी। पल्लववत स्निग्धा, पल्लववत स्निग्धा, चासौ पाटलाच। पाटला मतलब आई थिंक रेडिश कलर। वो प्रभु जी, आम के पत्ते रहते हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं, हम्म। वो
वो गाय का कलर भी वैसा ही होता है। हाँ। पाटला मतलब रेड कलर। संध्यायाम एतत् द्विशेषणं योज्यम। संध्यायामपि तद विशेषणम योज्यम। इस संध्याम शब्द, इसके लिए भी यही विशेषण आपको जोड़ना चाहिए। संध्यायाम अपि तद विशेषणम योज्यम मतलब अ, संध्यायाम अप एतद विशेषणम योज्यम। आ पाटला, ये जो ललाट उदयो यस्य स ललाटोदयः तम। ललाटोदयम मतलब ऑन द फोरहेड, मस्तक के ऊपर। आबुग्न मी आबुग्न मतलब ईषद वक्रम। ईषद वक्रम, स्लाइटली कर्व्ड। आविद्धम कुटिलम बुग्नम वेल्लितम वक्रम इत्यपि इत्यमरः। हाँ। ओदितश्च इति निष्ठा तस्य नत्वम्। श्वेतरोमाण्येव अङ्कस्तं बिभ्रति। हम्म। नवम शशिनं बिभ्रति संध्या इव स्थिता। Reddish like a tender leaf, she bore a curved mark of the white hair on her forehead, appearing like the evening twilight carrying the new crescent moon. जस्ट 1 मिनट है, मैं आ रहा हूँ। ये 7:30 बजे दूसरा कक्षा है। मैं जस्ट थोड़ा सा समासम देखेंगे अभी। तो अभी हम द्विगु समास प्रारंभ करेंगे। हाँ।
तो द्विगु समास तत्पुरुष समास के ये भेद है। तो समानाधिकरणस्य संख्यावाचकस्य सुबन्तस्य समर्थेन सुबन्तेन सह समासः भवति। तो समान अधिकरण संख्यावाचक सुबंत। समान अधिकरण मतलब ये कर्मधारय समास के ही एक भेद है। तत्पुरुष का समानाधिकरण है कर्मधारय है। हाँ, उस कर्मधारय के अंदर तत्पुरुष के एक भेद है कर्मधारय समास, जो समान अधिकरण। जब समान अधिकरण दोनों संख्यावाचक सुबंत रहता है उस समय ये द्विगु समास होता है। और इसके अंदर देखिए समानाधिकरण से संख्यावाचक सुबन्तस्य समर्थेन सुबन्तेन सह समासः भवति तद्धितार्थ विषये उत्तरपदे परतः और समाहारे वाच्ये च। तीन कैटेगरी, तद्धितार्थ विषये उत्तरपदे परतः समाहारे वाच्ये च। तो द्विगु के अंदर एक तीन वैरायटी है। सो समास उदाहरण देखिए, त्रिलोकी ये शब्द, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, ये समाहार द्विगुः। समानाधिकरणस्य संख्यावाचकस्य सुबन्तस्य। तो पूर्व पद क्या होना चाहिए? पूर्व पद संख्यावाचक सुबंत होना चाहिए। उत्तर पद समान अधिकरण होना चाहिए। उत्तर पद क्या हो सकता है? समर्थ सुबंत होना चाहिए उत्तर पद। समर्थ सुबंत एक समाहारे वाच्य या उत्तर पदे परतः या तदितर्थ विषय। तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, ये समाहार द्विगु है। षाण मातुरः, षण्णाम मातृणाम अपत्यम। षण्णाम मातृणाम ये दोनों एक समान अधिकरण में है देखिए। और ये इधर तद्धितार्थ द्विगु है, क्योंकि षण्णाम मातृणाम अपत्यम तद्धितार्थ विषय में षाण मातुरः, जिनके छह माता है। ये कौन है? कार्तिकेय। 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 हाँ, षण्णाम मातृणाम अपत्यम। हम्म, छह माताओं के अपत्य, तद्धितार्थ द्विगु है। पंचगवदनः, सो पंचः गावः धनम यस्य सः। पंच पंच गावः धनम यस्य सः, उत्तर पद द्विगु है। धनम ये उत्तर पद है। इस तरफ तीन टाइप का द्विगु समास है। इसका आपको हर एक का हम देखेंगे। पहले जस्ट एग्जाम्पल। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक तुबंत ही होना चाहिए। सब में पूर्व पद संख्यावाचक देखिए। पंच गवदन पंच है। त्रिलोकीम, हाँ, उधर भी संख्यावाचक सुबंत। और शान मातुर है, संख्यावाचक सुबंत पूर्व पद हमेशा रहेगा। पर उत्तर पद समर्थ सुबंत होना चाहिए, समान अधिकरण होना चाहिए। उसमें तीन कैटेगरी है, तद्धितार्थ विषय है, या उत्तर पदे परतः है, या समाहारे वाच्य च। तो तद्धितार्थ द्विगु देखिए पहले। षाण्मातुरः कार्तिकेयः देवानां सेनापतिः आसीत्। तो षण्णां मातॄणाम् अपत्यं षाण्मातुरः। अत्र अपत्यम इति तद्धितार्थः। मातृ शब्द के जो जिनके उनका अपत्य, उस अर्थ में वो तद्धितांत प्रत्यय जोड़ते हैं, इसलिए तद्धितार्थ शब्द है। मातृनाम आपत्यम, जैसे आप देखिए, दशरथस्य अपत्यम दाशरथी। राम के एक नाम है दाशरथी। हाँ, कुंती, हाँ, कुंते है कौन्तेय। अपत्यम कौंतेय। पांडोः अपत्यम
पांडव, हाँ, पृतायाः अपत्यम पार्थ। पार्थ। तो इसमें तदित प्रत्यय अपत्यार्थक, अपत्यार्थक एक अ, बहुत ही बड़ा प्रकरण है। तदित प्रकरण में उसमें ये तदितांत उत्तर पद तदितार्थ है। तदितार्थ विषय। द्वैमातुरः गणपतिः अस्माकं विघ्नान् हन्तु। द्वयोः मात्रोः अपत्यं द्वैमातुरः। द्वयोः मात्रोः अपत्यं द्वैमातुरः गणपतिः अस्माकं विघ्नान् हन्तु। अत्र अपत्यम् इति तदितार्थः। श्रौतयागेषु अग्निः पंचकपालेन पुराडाशेन युज्यते। श्रौत याग एक प्रकार के याग है। उसमें अग्नि ही पंचकपालेन पुरोडाश। पुरोडाश मतलब जो यज्ञ में एक तरफ के जो पदार्थ उसको अर्पण करते हैं उसको पुरोडाश कहते हैं। समथिंग लाइक डोसा जैसा दिखता है ऐसा पुरोडाश। सो पंचसु कपालेषु संस्कृतः पंचकपालः। पंचसु कपालेषु संस्कृतः। पांच कपाल में जो कुछ एक प्रकार के संस्कार करके जो बनाया हुआ पुरोडाश, उस पुरोडाश को श्रौतयाग के अग्नि में हम अर्पण करते हैं। तो पंच कपालः पूर्वपद संख्यावाचक है, उत्तरपद तद्धितार्थ विषय है। अत्र संस्कृतः इति तद्धितार्थः। संस्कृतः इस तद्धितार्थ में से तद्धिता एक पर्टिकुलर तद्धित प्रत्यय उपयोग करके उत्तर पद बनता है। तो पंच कपालेषु संस्कृतः। तो पूर्वपदम संख्यावाचकम, उत्तरपदम समानाधिकरणम। उदाहरणम षाण्मातुरः षण्णां मातॄणाम् अपत्यम। येषः तदितस्य अर्थे विवक्षिते एव भवति। तदित के अर्थ में ही होगा। तो संख्यावाचकस्य सुबन्तस्य समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समासः भवति तद्धितार्थे विवक्षिते। हाँ, इसको तद्धितार्थ द्विगु समास कहते हैं। ये द्विगु समास के उसमें तद्धितार्थ द्विगु समास। तो तद्धितस्य अर्थः तद्धितार्थः। तद्धित इति प्रत्यय विशेषाणां संज्ञा। ते च तद्धिताः अपत्यं संस्कृतम् आगतः भवः इत्यादिषु अर्थेषु भवन्ति। अनेक अर्थ है। तद्धित प्रकरण पाणिनि अष्टाध्यायी का सबसे लंबा प्रकरण है। सो इसमें कुछ अर्थ है अपत्यम संस्कृतम ऐसा। येषः समासः तदा एव भवति यदा तद्धितः कश्चित् उत्पत्समानः कच्चित् उत्पत्स्यमानः अस्ति। हम्म, कश्चित् उत्पत्स्यमानः अस्ति। हाँ। यदि तथितस्य विवक्षा नास्ति तदा षट् मातरः इति विग्रहवाक्यमेव तिष्ठति। जैसे मुझे दूसरा कक्षा में योग्यता विस्तारः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च ये सूत्र है। इसका हम प्रक्रिया के साथ हम अगले कक्षा में देखेंगे। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च ये द्विगु समास है। तद्धितार्थ उत्तर पद विषय समाहार विषय। उत्तर पद तीन तद्धितार्थ अर्थ होना चाहिए या उत्तर पद या समाहार है। ये तीनों द्विगु समास का एक ही सूत्र है। हाँ।
तो अभी पहला द्विगु समास देखे हैं, तदितार्थ द्विगु समास। अगले कक्षा में इसको समाप्त करें। ठीक है, अवगतम व? आम प्रभु जी। आम प्रभु जी। अभी समाप्त करता हूँ। हाँ, अगला हफ्ते मिलेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे. राम हरे हरे. ஐயே ஒன்றில் இருக்கு ஏவோம்